तुम मिले तो सॉल्यूशन आ गया, तुम मिले तो मैथमेटिक्स भाग गया, तुम मिले तो करियर हो गया। हेलो बच्चों, आज हम आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का, वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, कौन सा 2.2? वहाँ पर हम जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रूट से फाइंड आउट करेंगे। रूट से मतलब क्या है, आपका आंसर फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ओके, अब बच्चों कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते करते मेथड भी आपको समझ में आ जाएगी, तो स्पेशली मैं मेथड सिखा के बाद में प्रैक्टिस सेट करना है ऐसा नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेट में से ही क्वेश्चन लेंगे और हम सीखेंगे और करेंगे भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.2 में से, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है ये समझ लो। इस इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म जो है आपका उससे कंपेयर करोगे, उसी तरह होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसको पहले जनरल फॉर्म आप जैसे लिखते हो ना वैसे लिखो, उसके बाद स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब जनरल फॉर्म देखो क्या है आपका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही फॉर्मेट में आपके इक्वेशन जो है वो आनी चाहिए। c भी इस तरफ ही होगा, इस तरफ 0 होगा, ये ऐसे फॉर्मेट में आएगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो हमें जैसे चाहिए वैसे इक्वेशन दिया हुआ है, हमने देखा यहाँ पे, अगर जनरल फॉर्म देख रहे हैं तो उसी तरह से हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से सीखो, कॉन्सेंट्रेट करो, एक एग्जाम्पल अच्छे से समझोगे तो पूरा प्रैक्टिस सेट समझोगे। ओके, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, ये सबको पता है। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, a और c की मल्टीप्लिकेशन, a और c की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो कितना आ गया, 50 प्लस 54। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 54, तो कितना मिला हमें मल्टीप्लिकेशन 54। क्या किया है यहाँ पे हमने, a और c का मल्टीप्लिकेशन किया। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन मिला है उसके ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें -15 मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढो, उनको अगर ऐड करेंगे तो 15 आएगा तो भी चलेगा, या सब्सट्रैक्ट करने के बाद 15 मिलता है तो भी चलेगा, बट मल्टीप्लिकेशन जो है वो 54 आना चाहिए। अच्छे से सुनो, मल्टीप्लिकेशन ऐसे दो नंबर ढूंढो कि उनकी मल्टीप्लिकेशन 54 आनी चाहिए, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी चलेगा, ऐड करके भी 15 आए तो भी चलेगा, सब्सट्रैक्ट करके 15 आएगा तो भी चलेगा। तो ऐसे नंबर दो ढूंढेंगे हम। ठीक है, देखो 9 6 56 आता है, सॉरी 54 आता है। ठीक है, और अगर ऐड करते हैं ना इन दो नंबर को तो देखो 15 मिलता है। ठीक है, अभी दो फैक्टर्स तो मिल गए, तो ये करेक्ट है कि नहीं वो चेक करेंगे साइन देख के। ठीक है, तो देखो जो बीच में b का साइन है वो ऑलवेज ग्रेटर नंबर को देना है, अच्छे से समझो, b का साइन ग्रेटर नंबर को देंगे। ठीक है, और छोटे का साइन, छोटा जो नंबर है उसका साइन डिसाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर से। अभी मल्टीप्लिकेशन देखो प्लस चाहिए, ओके, तो यहाँ पे हम माइनस देंगे। क्यों देंगे, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो -9 मल्टीप्लाई बाय -6 अगर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस डिलीट होगा, प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 54 आएगा। अब इन दोनों का ऐड करके देखो, ऐड करेंगे तो -15 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हुई ऐसे चेक करके देखो, उसके बाद ही आप पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अच्छे से देखो, मल्टीप्लिकेशन हमें क्या चाहिए थी, +54, और एडिशन क्या चाहिए थी, -15 चाहिए थी।
पर मिल चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दो फैक्टर्स को इसके बदले ये पूरा हटाएंगे, इसका साइन भी हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे और इसके बदले में इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का टीम करेंगे, ठीक है, दोनों का टीम करो, ये इन दोनों का टीम, इन दोनों का टीम। अब क्या करना है, देखो अब इसमें से एक जो एलिमेंट है जो कॉमन होगा वो निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x, तो यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों का अगर मैंने टीम किया है तो इसमें से x में कॉमन निकाल सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, देखो सिर्फ x, ओके, और माइनस 9 इस टर्म में माइनस 9 बचा, ठीक है। अब ये दो जो टर्म्स है इसमें से हमें कुछ तो कॉमन निकालना है, बट कॉमन कैसे निकालना है कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको x माइनस 9 ये रिपीट होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती हूँ क्या करना है। माइनस 6x प्लस, तो मुझे बताओ प्लस 54 के दो फैक्टर्स आपने लिए थे, क्या था, माइनस 9 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने इसे क्यों लिखा है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इससे हम कॉमन निकालते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें, ये तो एज इट इज हो गया x माइनस 9। यहाँ से देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसमें से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे माइनस 6 कॉमन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। माइनस 6 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे देखो x बचता है और यहाँ पे माइनस 9, ठीक है, माइनस 6 तो कॉमन चला गया तो माइनस 9 बच गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ फिर से जोड़ लो, क्योंकि दोनों कॉमन निकाले थे ना, x माइनस 6 और दूसरा ब्रैकेट जो रिपीट 2 बार आया है उसको एक बार लिख लो इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू माइनस 6 है इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो प्लस 6, x इज इक्वल टू ये माइनस 9 है इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो प्लस 9। तो ये हमारे दो रूट्स मिल गए, ओके। तुम मिले तो सॉल्यूशन आ गया, तुम मिले तो मैथमेटिक्स भाग गया, तुम मिले तो करियर हो गया। अच्छे से देखा है तो आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो उसमें से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब पहले फैक्टर्स निकालते हैं। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 होता है, a और c का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, राइट। तो a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 1 इंटू माइनस 20, मतलब माइनस 20 के ऐसे दो फैक्टर्स करो कि ऐड करने के बाद +1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है +1। तो देखो 20, 5 4 जा 20, ठीक है। तो देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो 1 आता है। अब साइन देने की बारी आ गई है। जो बीच का नंबर है उसका साइन किसको देंगे, मतलब b का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को देंगे। ग्रेटर नंबर प्लस है, 5 है तो उसको हमने प्लस दे दिया, बीच का साइन दे दिया। अब क्या करेंगे, इस छोटे नंबर को साइन देना है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर से डिसाइड करेंगे। अब देखो अगर यहाँ पे मैंने प्लस दिया तो +20 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस दूंगी। तो अब चेक करते हैं, ठीक है, आंसर करेक्ट है, मतलब आपके साइन जो दिया है आपने वो करेक्ट है क्या। +5 मल्टीप्लाई बाय -4, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 आता है, वही चाहिए हमें, राइट है। अब ऐड करके देखते हैं, +5 -4 मतलब +1 आता है। देखो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद +1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -20 आना चाहिए था, वो आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसके साइन के साथ निकाल फेंकेंगे, ठीक है, निकाल दो। और इसके अलग इसको निकाल के इन दोनों को इसमें डाल देंगे। x² + 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, टीम, ओके। जिसने पहला क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखा है ना उसको ये सिंपल लगेगा, ठीक है। अब देखो ये टीम किया, टीम करने से पहले मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखती हूँ, क्योंकि -20 के दो फैक्टर्स हैं उनको लिखते हैं, मतलब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इन दोनों का टीम है -4x माइनस, अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस करके ब्रैकेट में दोनों लिखेंगे, +5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑलवेज प्लस डाल के ये दो फैक्टर्स ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आता है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत करो। अब इन दोनों का टीम करो, अब इसमें से कॉमन निकालो, x निकाला, यहाँ पे देखो x कॉमन है, x निकाला, यहाँ पे कितना बचा x प्लस इस जो ये जो ग्रुप है इसमें से सिर्फ +5 बचा है। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन हम ऐसा निकालेंगे कि ये जो ब्रैकेट है वो रिपीट होना चाहिए। तो देखो -4 कॉमन निकालो तो यहाँ पे x बचता है और यहाँ पे क्या बचेगा +5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ लेके आएंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन निकाले थे, x -4 और ये जो रिपीट हुआ है वो एक बार लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इज इक्वल टू 0 और इसको भी इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +4 होगा, ये आपका एक रूट, और x इज इक्वल टू ये -5 ये दूसरा रूट। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो दो रूट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, मतलब कभी भी सॉल्व करो किसी भी मेथड से आपको जो सॉल्यूशन है वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। a और c की मल्टीप्लिकेशन 13 × 2 मतलब कितना हो गया 20 + 27 सॉरी +26 आ गया ना, 13 × 2 करते हैं तो +26 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो कि एडिशन करने के बाद +27 आना चाहिए। तो देखो 26 1 ऐड करेंगे तो 27 आता है। साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को दो, मल्टीप्लिकेशन भी प्लस है इसका मतलब इसको भी प्लस देंगे। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो +1 और +26 को, तो मल्टीप्लिकेशन +26 मिलता है और अगर ऐड करते हैं तो +27 मिलता है। मिल गए दोनों फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स मिल गए। अभी ये जो बीच में टर्म है उसको साइन के साथ निकाल देंगे और उन दोनों फैक्टर्स को डाल देंगे। 2y² प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों क्या करेंगे, टीम करेंगे, ठीक है। टीम करने के बाद देखो यहाँ पर y कॉमन है और यहाँ पे 26 मतलब यहाँ पे क्या होगा 13 × 2, ठीक है। 13 × 2 मतलब 26 होता है ना, तो यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2y कॉमन निकाला तो यहाँ पे सिर्फ y बचता है प्लस यहाँ का 2, 13 × 2 ऐसे हमने दो प्राइम फैक्टर्स निकाले ना, तो यहाँ पे 2 कॉमन गया तो यहाँ पे कितना बचा 13। अब यहाँ से ऐसे कॉमन निकालना है कि ये ब्रैकेट है वो आगे रिपीट हो, तो यहाँ पे देखो 1 कॉमन निकालेंगे, +1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचता है y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ ले लो, 2y प्लस 1 और ये ब्रैकेट है एक बार लिखो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अभी ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दूसरा ये जो ब्रैकेट है इज इक्वल टू 0। अब ये 1 + 1 है इक्वल टू के उससे हो जाएगा तो -1, ये 2y, सो y इज इक्वल टू -1। ये मल्टीप्लिकेशन को है 2 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो y का एक जो रूट है क्या मिला हमें, इक्वेशन का एक रूट क्या मिला -1/2 और यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू +13 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -13। ओके, तो इतना इजी है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके